चार लड़का और दो लड़की जो है मिलके घूमने हरिद्वार जा रहा था। जाते आते बस में जो है एक लड़की मिलती है और वो लड़की जो है अपने सीट पर बैठकर रो रही थी, बिलख रही थी। तो इसी दरमियान एक लड़का जाता है। जाने के बाद उनसे पूछती है कि बहन जी आप रो क्यों रहे हैं। तो ये लड़की अपना दर्द सुनाने लगती है और अपना बारे में बयां करने लगती है। जब ये लड़का पूरा बयां सुनता है, बयां सुनने के बाद जो है उनके आँखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो लड़की की इतनी दर्द भरी कहानी होती है, आप भी सुनोगे तो आपके भी आँखों से आंसू आ जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसके बारे में ज़रूर जानिएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो भी ज़रूर करें। दोस्तों, दिल्ली से चार लड़का जो है अपने दोस्त लोगों के साथ जो है हरिद्वार घूमने के लिए जा रहा था। ये लोगों को 20 दिन का छुट्टी मिला हुआ था अपने अपने कंपनियों से। जब ये लोगों को छुट्टी मिलता है तो ये लोग सोचता है कि चलिए हम लोग इस बार जो है हरिद्वार घूमने जाएंगे। ये लोग अलग अलग टाइम पे जो है अलग अलग जगह घूमा जाया करता था, कभी कश्मीर, कभी शिमला, कभी गोवा। तो इस बार ये लोगों का कहना था कि चलिए इस बार हम लोग जो है हरिद्वार घूमने जाएंगे। तो चारों दोस्त और दो लड़कियां थी, चारों दोस्त आ जाते हैं अजमेरी गेट। अजमेरी गेट आने के बाद जो है वो अपने अपने सीट पे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद आराम से चलने लगते हैं। तो इसी दरमियान जो है बस यहाँ से खुल जाती है। जब बस जो है हरिद्वार के लिए खुलती है तो सारे दोस्तों में खुशी का माहौल छा जाता है, क्योंकि ये लोग जो है हरिद्वार जा रहा था। हरिद्वार के बारे में सुनने के बाद जो है चारों दोस्त खुशी से बहक रहा था, खुशियों से भर रहा था। तो इसी बीच में एक लड़का था जिनका नाम राहुल होता है, वो भी इसी बस में बैठा था उन लोगों के साथ। तो बस यहाँ से खुलती है हरिद्वार के लिए। बस चलते चलते आगे एक स्टॉपेज में जाके रुकती है और रुकने के बाद इसी स्टॉपेज में जो है एक लड़की, प्रिया नाम की लड़की, इसी बस में चढ़ती है। चढ़ने के बाद जो है पीछे वाले सीट पे जाके बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जो है उसको अच्छा नहीं लगता है। जब देखता है कि मुझे पीछे वाले सीट में अच्छा नहीं लगता है तो राहुल जहाँ पे बैठा होता है यहाँ पे एक सीट खाली होता है। तो लड़की जो है राहुल के पास आके साइड वाले सीट में बैठ जाती है और बैठने के बाद वो लड़की अपने आँखों आँखों से ही रोने लगती है। जब वो रोती है तो राहुल कुछ नहीं बोलता है, राहुल खामोशी के साथ बैठे रहता है। और राहुल के साइड में जब वो लड़की बैठती है, राहुल का जो दोस्त लोग होता है वो लोग मज़े लेने लगते हैं और राहुल को कहता है, राहुल क्या खबर है, तुम्हारे बगल में तो एक अच्छा सा माल बैठा हुआ है, बहुत अच्छी लड़की है। तो राहुल बोलता है, यार तुम लोग क्या बोलते हो, क्या क्या बके जा रहे हो। ते लोग मज़ा ले रहा था और राहुल कुछ नहीं बोल रहा था। राहुल जो है समझ चुका था कि ये लड़की के साथ कोई ना कोई मजबूरी है। तो ये लड़की जो है रोती बिलखती है और राहुल उनका दर्द को समझता था, लेकिन राहुल उनसे नहीं पूछ रहा था कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जब बस चलने लगती है और सब हंसने मज़ा लेने लगते हैं तो राहुल जो है एक बार प्रिया से पूछने लगती है कि बहन जी तुम्हारा नाम क्या है। तो ये लड़की कहती है कि मेरा नाम प्रिया है, मैं दिल्ली चांदनी चौक का रहने वाला हूँ और मैं जो हूँ हरिद्वार जाने वाला हूँ, क्योंकि हरिद्वार मैं कुछ सामान लेके जा रहा हूँ। इस बीच राहुल कह रहा है, क्या तुम अकेले जा रहे हो। तो लड़की प्रिया कह रही है कि नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ और भी एक है। ये कहने के बाद राहुल खामोश हो जाता है और बस फिर चल पड़ती है। ये लोग अपने अपने मज़े में मज़े ले रहे हैं और राहुल भी उसी के पास बैठा होता है, क्योंकि राहुल जो है अलग माइंड का लड़का होता है। उसको कोई भी गलत चीज़ अच्छा नहीं लगता है। बस जब चलती है तो चलते चलते जो है रात के 1 बजती है। 1 बजे जो है बस अपने स्टॉपेज में जाके लग जाते हैं लंच कराने के लिए। लोगों को बस वाले कंडक्टर कहते हैं कि भाई जिसको भी खाना खाना हो आप लोग उधर के खाना खा सकते हैं। राहुल के जितने भी दोस्त लोग थे ये लोग सारे के सारे उतर जाते हैं और खाना खाने के लिए चले जाते हैं और राहुल को बुलाते हैं कि भाई क्या तुम नहीं खाओगे, आज तो पार्टी तुम्ही को देना है। राहुल कहता है कोई बात नहीं यार, तुम लोग खाओ, मैं पीछे से आ रहा हूँ। तो राहुल भी चला जाता है और राहुल सोचने लगता है कि मैं अगर खा लूँ, ये लड़की जो बैठी है आखिर वो खाना खाएगी कि नहीं खाएगी। यानी कि राहुल के मन में हज़ारों बात आ रहा था इस लड़की प्रिया के बारे में सोचने लगता है। और राहुल जहाँ से खाना खाता है, खाना खाने के बाद फिर से बस में आ जाता है जल्दी और प्रिया से कहने लगता है, क्या प्रिया तुम खाना नहीं खाओगे।
तो प्रिया कुछ नहीं बोलती है, खामोशी के साथ बैठी रहती है और रोने लगती है। राहुल कहता है, रोने से कोई फ़ायदा नहीं, आखिर तुम मुझे अपना मजबूरी बताइए, तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो प्रिया कुछ नहीं बताती है और राहुल नीचे उतरता है। उतरने के बाद 2 चिप्स का पैकेट लाता है और एक पानी का बोतल लाता है। लाने के बाद प्रिया से कहती है कि देखिए प्रिया, मैं तुम्हारे लिए जो है चिप्स का पैकेट लाया हूँ, आप इसको खा लीजिए। ये प्रिया कहती है कि भाई मुझे कुछ नहीं खाना है, आपका बहुत बहुत शुक्र है कि आपने मुझे खाने के लिए कहा है। राहुल कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, एहसान वाली कोई बात नहीं है, आप खा सकते हैं, आप मुझे भाई भी मान सकते हैं। तो ये बात जब प्रिया सुनती है, सुनने के बाद उनका चिप्स को लेता है। लेने के बाद 2-4 खाने लगती है और उसके बाद पानी पीती है। पानी पीने के बाद राहुल कहता है, तुम बस में बैठे बैठे तुम्हें जो है बोरिंग महसूस हो रहा है, तुम थोड़ा बस से नीचे उतर जाओ और थोड़ा टहल लो। तो प्रिया यहाँ से उतर जाती है। बस से उतरने के बाद थोड़ा टहलने लगती है। रात की 1:30 बज रही होती है। रात के 1:30 बजे जो है प्रिया बस से नीचे उतर कर टहल रही थी उधर उधर, और अपना बैग जो है राहुल को देता है। राहुल को देने के बाद कहने लगता है कि भाई मेरा बैग को आप संभालिए, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। बैग राहुल को देने के बाद जो है प्रिया अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद मुँह हाथ धोती है। मुँह हाथ धो के फिर बस में आके बैठ जाती है और राहुल भी बैठने लगता है। तो ये लोग जो है बस में, उनका दोस्त लोग मज़ा ले रहा था, कह रहा था कि देखिए राहुल जो है एक लड़की के पीछे में पागल हो गया है, वो जो है लड़की का दीवाना निकला, वो उनके पीछे पीछे चल रहा है। राहुल उनकी बातों को सुन रहा था और कोई भी बात राहुल नहीं कह रहा था इन लोगों से, क्योंकि राहुल को पता था ये लड़की जो है कोई ना कोई मजबूरी में है। जब रात के 3 बज रहे हैं तो इस समय जो है हरिद्वार के करीब बस पहुंचने ही वाली थी और राहुल एक बार फिर से प्रिया को कहने लगता है कि आखिर तुम अपना मजबूरी को बताइए, तुम्हारे साथ मजबूरी क्या है। तो प्रिया रोती हुई कहती है कि देखिए भाई, मेरी कहानी जो है कुछ और ही है। प्रिया कहती है कि मेरी शादी होने का 1 साल हो चुका है और जब मैं अपने मायको था, इस बीच में जो है मेरा हस्बैंड का तबीयत ख़राब हुआ। तबीयत ख़राब होने की वजह से उनका देहांत हो गया है और जब उनका देहांत हो जाता है तो उनका घर वाले कहते हैं कि उसी प्रिया की वजह से जो है उनकी मौत हो गई है। तो उनके घर वाले जो है मुझे ही बदनाम कर रहे हैं कि जब से प्रिया के साथ उसका शादी हुई है, तब से जो है हमारे घर में कोई ना कोई घटना हो रही है। और ये कहने के बाद फिर से रोती है। रोने के बाद राहुल उनको समझाते हैं। समझाने के बाद और एक चीज़ कहते हैं कि तुम बोले थे कि तुम 2 आदमी आ रहे हो और तुम तो एक ही हो। तो ये राहुल कहता है। प्रिया उठ के कहती है कि नहीं, मेरे साथ 2 आदमी अभी भी है, मैं हूँ और मेरा पति का जो है राख है। मेरे बैग में जो है अपने पति का राख लेके मैं जा रहा हूँ। अपने पति का राख मैं हरिद्वार लेके जाऊँगा और गंगा में जाके यहाँ पे गंगा में ले जाके फेंक दूंगा। ये सुनने के बाद जो है राहुल भी निराश होता है और उनका दर्द सुनने के बाद वो भी परेशान हो जाता है। उनके साथ ये बहुत सारी बातें होती रहती हैं। होती होती सुबह के 4 बज जाती है। 4 बजने के बाद ये लोग हरिद्वार पहुंच जाते हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद ये लोग अपने अपने जगह पे उतर जाते हैं। ये लड़की भी उतर जाती है। उतरने के बाद जो है ये लोग फिर आगे जाती है। जाने के बाद प्रिया और राहुल एक जगह बैठते हैं। बैठने के बाद बहुत सारे बातें करती है। करते करते बहुत समय लग जाता है और प्रिया जो है बहुत ही देखने में खूबसूरत थी और राहुल भी उनका दीवाना हो चुका था, क्योंकि प्रिया की उम्र जो है 24 साल ही थी और राहुल का उम्र भी 18-19 साल ही चल रहा था। क्योंकि उनके दोनों ही जवान था और प्रिया को नहीं लग रहा था कि उनकी शादी हो चुकी थी। लेकिन इसकी खूबसूरत में जो है राहुल डूब जाता है और प्रिया से कहने लगता है, क्या प्रिया, तुम्हें मैं कोई बात कह सकता हूँ। और राहुल कहता है, प्रिया कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।